नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल। तो साथियों, आज की क्लास आरआरबी ग्रुप के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आज इस क्लास में हम पोषण एवं विटामिन से रिलेटेड कुछ 50 टॉप एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पहला प्रश्न है हमारा, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन ऑप्शन है फंक या मैक्विलम या हॉकिंस या हॉलेस्ट। तो इसका राइट आंसर मेरे पर ये हो जाएगा, फंक ने की थी। अगला है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है थायमीन या रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल या टोकोफेरॉल। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा रेटिनॉल। अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ऑप्शन है यकृत, फेफड़े, त्वचा, वृक्क। तो तीन का मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यकृत में भंडारित होता है ये। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है बेरी, रतौंधी, स्कर्वी या रिकेट्स। तो चार का मेरे प्यारे बी ऑप्शन सही है, रतौंधी होता है इससे, विटामिन ए की कमी से। अगला है, गोल्डन राइस में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो पांच का मेरे प्यारे ये ऑप्शन सही रहेगा, विटामिन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। तो राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी रहेगा, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील हैं। अगला है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ऑप्शन है विटामिन ए और बी। ऑप्शन दूसरा है विटामिन बी और सी। ऑप्शन सी है विटामिन डी और ई। ऑप्शन डी है विटामिन बी और के। तो इसका राइट आंसर मेरे पास भी सात का भी हो जाएगा, विटामिन बी और सी। अगला है, विटामिन बी वन या थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या पेलाग्रा। तो आठ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेरी। अगला है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है राइबोफ्लेविन या नियासिन या बायोटीन या फॉलिक एसिड। तो नौ का मेरे पैर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी सिक्स या विटामिन बी ट्वेल्व। दस का मेरे पैर भी ऑप्शन सही है, विटामिन बी ट्वेल्व। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर मेरे पैर में ऑप्शन सही है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन सी के कारण होता है ये। अगला है, घाव घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो 13 का मेरे पास भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन सी। अगला है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं हो सकता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन सी। अगला है अगला है, खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन सी। अगला है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल या टोकोफेरॉल या फाइलो फाइलोक्विनोन या साइनो कोबाल साइनोकोबाल्मिन। तो 16 का मेरे पास ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। अगला है, धूप से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो 17 का मेरे प्यारे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन डी। अगला है, रिकेट्स की रिकेट्स की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो 18 का मेरे प्यारे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन डी के कारण होती है ये। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल या थायमीन। तो 19 का मेरे प्यारे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टोकोफेरॉल। अगला है, विटामिन ई की कमी से मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है जनन क्षमता में कमी या बांझपन, रतौंधी, रिकेट्स या बेरी। तो 20 का मेरे प्यारे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जनन क्षमता में कमी या फिर बांझपन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विटामिन ई को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सनशाइन विटामिन या ब्यूटी विटामिन या कोबाल्ट विटामिन या एंटी फर्टिलिटी विटामिन। तो इसका 21 का मेरे प्यारे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगला है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन या टेकोफेरॉल या कैल्सीफेरॉल या नियासिन। तो 22 का मेरे प्यारे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फाइलोक्विनोन। अगला है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के या विटामिन ई। तो 23 का मेरे प्यारे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन के। अगला है, मानव शरीर में विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत, अमाशय या बड़ी आंत बैक्टीरिया द्वारा, छोटी आंत। तो 24 का मेरे प्यारे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ी आंत में बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये संश्लेषण।
अगला है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है राइबोफ्लेविन या नियासिन या पेंटोथेनिक एसिड या बायोटीन। तो 25 का मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नियासिन के नाम से जाना जाता है इसे। अगला है विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है बेरी बेरी, स्कर्वी, पेलाग्रा, रिकेट्स। तो 26 का मेरे प्यारे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेलाग्रा। अगला है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन अगला है पेंटोथेनिक अम्ल या साइनोकोबाल्मिन या फॉलिक एसिड। तो 27 का मेरे प्यारे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। अगला है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन या बायोटीन, नियासिन या राइबोफ्लोविन। तो 28 का मेरे प्यारे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन। अगला है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है थायमीन या फॉलिक अम्ल या कोबालामिन या राइबोफ्लोविन। तो 29 का मेरे प्यारे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉलिक अम्ल। अगला है गर्भावस्था के दौरान किस विटामिन की कमी से तंत्रिका दोष का खतरा होता है? अगला है सॉरी ऑप्शन है हमारे विटामिन C, फॉलिक एसिड, विटामिन K, विटामिन A। तो 30 का मेरे प्यारे भाई राइट आंसर बी हो जाएगा, फॉलिक एसिड। अगला है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन, फॉलिक एसिड या राइबोफ्लोविन या थायमीन। 31 का ये ऑप्शन सही होगा, बायोटीन। अगला है बाल सफेद होना और चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यह है ऑप्शन है विटामिन B2, विटामिन B3 या फिर विटामिन B5, पैंथोनिक एसिड, सैनिक एसिड, पैंथोनिक एसिड। और अगला है ऑप्शन विटामिन B7 बायोटीन। तो 32 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन B7 बायोटीन। अगला है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, राइबोफ्लोविन या साइनोकोबालामिन या पायरिडॉक्सिन। तो 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रत्यक्ष रूप से विटामिन C का संश्लेषण करता है? ऑप्शन है मनुष्य, गाय, कुत्ता या कोई नहीं, सभी भोजन से प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का मेरे प्यारे सी ऑप्शन, कुत्ता। अगला है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है? ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, विटामिन D करता है। अगला है सब सब सबसे पहले किस विटामिन को पृथक किया गया था? ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D। 36 का मेरे प्यारे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन B1 के लिए। अगला है दूध में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो 37 का मेरे प्यारे भाई राइट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन C। अगला है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K। तो 38 का राइट आंसर ये हो जाएगा, विटामिन A करता है। अगला है चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन है विटामिन C, विटामिन B1 या थायमीन या विटामिन E या विटामिन K। तो 39 का मेरे प्यारे भाई राइट आंसर भी हो जाएगा, विटामिन B1 थायमीन। अगला है मानव शरीर में वसा का संचय किस ऊतक में होता है? ऑप्शन है एपिथीलियम ऊतक, एपी एडिपोज ऊतक या मस्कुलर ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो 40 का मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एडिपोज ऊतक। अगला है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे भाई हो जाएगा 41 का राइट आंसर मेरे प्यारे बी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला है हमारा 42 में 1 ग्राम वसा यानी कि फैट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन है 4 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी या 12 किलो कैलोरी या 16 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे 42 का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, 9 किलो कैलोरी। अगला है हमारा 43 में है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे 43 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए और बी दोनों, ये ए और बी दोनों, क्वासिया क्वासियोर कर या मरा मराइस्मस। अगला है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे भी हो जाएगा 44 का सी, प्रोटीन से होता है। अगला है हमारा एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन। तो 45 का मेरे प्यारे राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोटीन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो 46 का मेरे प्यारे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विटामिन। अगला है ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियो ऑस्टियोमलेसिया जैसी हड्डियों कमजोर होने की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन है विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E या विटामिन K। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे हो जाएगा बी, विटामिन D के कारण होती है ये। अगला है एंटीबॉडी के निर्माण में कौन मदद करता है?
ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। 48 का मेरे प्यारे भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन। अगला है बेरी बेरी रिकेट्स और स्कर्वी स्कर्वी किस प्रकार के रोग हैं? ऑप्शन है आनुवंशिक रोग, या हीनता जन्य रोग, या संक्रामक रोग, या कैंसर रोग। तो 49 का मेरे प्यारे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हीनता हीनता जन्य रोग। अगला है यकृत द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, यूरिया, या प्रोथोम्बिन, या रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन, और या फिर उपरोक्त सभी। तो 50 का मेरे प्यारे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी हैं। तो इस वीडियो में 50 टॉप एमसीक्यू थे मेरे प्यारे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित है। तो धन्यवाद। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल की सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।